Hello friends, this is Samina and welcome to Math Times. In this video हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अब तक हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तो चलिएगा, लास्ट वीडियो में जो हमने फाइंड आउट किया था n की वैल्यू, वहाँ पर भी कौन सा रुकन आता है हमें फाइंड आउट करना था। सो वैसे ही सेम क्वेश्चन है यहाँ पर, उसी के रिलेटेड है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। सो हमें यहाँ पे अरकान की तादाद मालूम करनी है। एपी दिया गया है और आखिरी रुकन भी यहाँ पे हमें पता है। तो चलिएगा देख लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन। हम इस वीडियो में 2 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि ईजी होगा और हमें पता है कि क्या प्रोसेस है, कौन से स्टेप को हमें यहाँ पे फॉलो करना है। सो ए क्या होगा यहाँ पे 7 और d इज इक्वल टू क्या होगा a2 माइनस a1। सो व्हाट इज a2? a2 इज 13। अभी मैं यहाँ पे प्रिसाइसली मेंशन नहीं कर रही हूँ कि व्हाट इज a1 a2 a3। पहले मैं यहाँ पे मार्क करती थी कि व्हाट इज a1 a2 a3। अगर आपने वीडियोस कंटिन्यूसली देखे हैं तो अभी आपको आइडिया आ गया है व्हाट इज a1 a2 a3, क्योंकि मैं यहाँ पे अभी यहाँ मेंशन नहीं कर रही हूँ। आप ऐसे भी यहाँ पे आप फाइंड आउट कर सकते हो कि क्या यहाँ पे a1 है और क्या a2 है। सो चलिए a2 इज 13, a1 इज 7। सो चलिए आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा। 13 में से अगर आपने 7 निकाला तो कितने बचेंगे यहाँ पे 6। सो d इज इक्वल टू 6। और क्या दिया गया है यहाँ पे आखिरी रुकन। सो आखिरी रुकन को हम किससे इंडिकेट करते हैं an से। सो an इज इक्वल टू 205। आपको पता है व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग nth टर्म ऑफ एन AP। सो चलिए an इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू d। सो व्हाट इज an? 205 which is equal to a is 7 plus n minus 1, keep it as it is because we are going to find out the value of n only. So into d हमने अभी फाइंड आउट किया है which is 6. So यहाँ पर देखिए ब्रैकेट ओपन करने मत जाइएगा। So आपने यहाँ पे क्या करना है n माइनस 1 इंटू 6, हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो पहले ये जो बॉक्स है इसको हम क्या कर लेते हैं, जहाँ पर है वहीं पे रखते हैं, क्योंकि वो जो कंप्लीट टर्म है वो प्लस में है। अगर वो माइनस में होता तो हम क्या करते, इसको शिफ्ट कर लेते थे दूसरी तरफ, या मेरा मतलब है कि LHS की तरफ। अगर वो LHS में है तो RHS, RHS में है तो LHS में कर लेते हैं। सो अब हम क्या करेंगे, उसके साथ जो भी टर्म्स है, जो भी नंबर है, जैसा कि अब हम यहाँ पे देख रहे हो 7 है, 7 क्या में है प्लस में है। सो अब हमने क्या करना है, इस 7 को शिफ्ट करना है यहाँ से RHS से LHS की तरफ। सो क्या होगा यहाँ पे 205 प्लस जाके क्या होगा -7 विच इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे 205 में से कितने निकालना है, यहाँ पे 7 निकालना है। सो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो इस प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा इस तरह से, जैसे आपने अपनी छोटी क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में इन स्टेप्स को फॉलो किया है सब्ट्रैक्ट करने के लिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाजू से क्या करेंगे, यहाँ पे बोरो करेंगे। सो यहाँ पे 0 है, सो इसके पास से नहीं तो उसके बाजू वाले के पास से लेंगे, बोरो करेंगे। सो इट विल बिकम 10। सो 10 से इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 15 हो जाएगा। 15 माइनस 7 कितना होता है, 8 9 10 11 12 13 14 15। सो ये होता है 8। अभी यहाँ पे बच गया है 9, सो कीप इट एज इट इज 9। और हमने बोरो किया था इसलिए यहाँ पे कितना बचता है 8। सो 198 विच इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। अब हमने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है n की वैल्यू जो कि ब्रैकेट में है n माइनस 1। सो अब हम करते हैं n माइनस 1 को उधर ही, और उसके साथ कौन से टर्म्स हैं उसको देख लेते हैं। उसके साथ है 6, बट ये 6 और n माइनस 1 दोनों मल्टीप्लीकेशन में है। कहीं आप यहाँ पे मिस्टेक ना करिएगा कि ये 6 को उधर से शिफ्ट करते हुए सिर्फ आपने चलिए ये प्लस में है तो वो उधर जाके माइनस में, ऐसा नहीं होता है। आप पहले देखते हैं कि वो एडिशन में है, सब्ट्रैक्शन में है या मल्टीप्लीकेशन में। एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए सेम प्रोसेस होता है, सिर्फ साइन चेंज होती है। अगर आपने कोई भी नंबर LHS से RHS, RHS से LHS शिफ्ट किया। मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, डिनोमिनेटर में शिफ्ट होता है टर्म। सो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि n माइनस 1 और 6 दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लीकेशन में है। तो चलिए मैं इसको शिफ्ट करती हूँ, 198 डिवाइडेड बाई 6 विच इज इक्वल टू n माइनस 1। सो 6 1 6, 6 3 18
फिर 1 बच गया है, यहाँ पे बाजू हम लगा देते हैं तो विच विल बी 18, फिर 6 3 सा 18। सो हमें यहाँ पे मिलता है 33 विच इज़ इक्वल टू n माइनस 1। अभी आपको बहुत सिंपल हो गया है क्योंकि हमने n को आहिस्ता आहिस्ता से क्या करते गए हैं, हम सिंप्लीफाई करते गए हैं, ओपन करते गए हैं। ब्रैकेट थी, ब्रैकेट को ओपन किया, अब सिर्फ n बाकी है, लेकिन n के साथ कौन सा नंबर है यहाँ पे, -1 है। सो हमें क्या करना पड़ेगा, -1 को शिफ्ट करना पड़ेगा। सो 33 + 1, क्योंकि -1 becomes +1 when it shift towards LHS। सो n is equal to 33 + 1 कितना होता है, 34। सो फाइनली हमें मिल गए यहाँ पे n की वैल्यू विच इज 34। सो यहाँ पे 205 आने तक कितने अरकान हमें मिलते हैं, 34 अरकान हमें यहाँ पे मिलते हैं। चलिएगा बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 18, 15.5, 13 एंड सो ऑन कंटिन्यू। लास्ट टर्म है इसमें हमारे पास -47। चलिएगा यहाँ पर भी हमें सेम ही प्रोसेस फॉलो करना है। पहले लिखते हैं हम यहाँ पे a की वैल्यू 18, d की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और यहाँ पे कसर में वैल्यू दी गई, फ्रैक्शन में है वैल्यू, तो केयरफुली आप सॉल्व करेंगे, d की वैल्यू फाइंड आउट करनी। सो a2 माइनस a1। सो a2 कितना है यहाँ पे 15.5 माइनस a1 कितना होता है 18। सो आपको ये फ्रैक्शन पता है हमने कैसे सॉल्व करनी है। कसरे वाजिब से कसरे गैर वाजिब में चेंज करना होता है जब कसरे मुरक्कब दी जाती है, ठीक है। सो यहाँ पर ये प्रोसेस आपको पता है, हमें क्या करते हैं, पहले 15 2 सा 30, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन वाला होता है। फिर हम उसमें ऐड क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे। देखिए मैं यहाँ पर ओपनली लिखती हूँ ताकि आपको समझ आए, जब मैं एरो मार्क डालती हूँ तो समझ आ जाएगा आपको। ये मल्टीप्लिकेशन होता है, और जो भी वैल्यू आती है उसका जो न्यूमरेटर में वैल्यू होता है उसका एडिशन होता है। तब हमें ये फ्रैक्शन को किसमें आई मीन नॉर्मल फ्रैक्शन में हम चेंज करते हैं। सो जब 15 2 सा कितना होता है 30 + 1 डिवाइडेड बाई 2। सो ये हो जाएगा 31 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 18। सो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, एलसीएम निकालना है। सो 2 और 1 का एलसीएम क्या होता है 2 ओनली। अब यहाँ पर देखिए, ये भी मैंने पहले वाले वीडियोस में बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है किस तरह से हम टेबल चेक करेंगे, और हम उस टेबल में जो वैल्यू मिलती है उसको न्यूमरेटर में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो यहाँ पर आपको सबसे पहले 2 का टेबल देखना है, और हमारा एलसीएम है 2। सो 2 और 2 कब आता है उसी टेबल में, सो 2 1 सा 2 आता है, उसी को हमने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना। अब आपको देखना है टेबल 1 के टेबल में 2 कब आएगा, 1 2 सा 2 आएगा। सो उसको न्यूमरेटर में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 31 सा 30 माइनस 18 2 सा कितना होता है 36। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। 36 माइनस 31 तो कितना होता है 5 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर ये मिस्टेक ना कीजिएगा कि हमारा आंसर 5/2 आ रहा है। पहले भी बताया था मैंने कि हमेशा साइन ज़रूर चेक कीजिएगा। तो यहाँ पर जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो 36 और 31 को, तो कौन सा अदद यहाँ पे बड़ा है 36 है, और उसके साथ कौन सी साइन है माइनस की है। सो ऑब्वियसली हमारा आंसर कहीं में आने वाला है, माइनस में आने वाला है। सो आवर डी विल बी -5/2। अगर आपने -5/2 की जगह +5/2 लिखा तो आंसर आपका रॉन्ग आ जाएगा। मार्क्स यहाँ पे नहीं मिलेंगे आपको बिल्कुल भी, सिर्फ आपको स्टेप्स के मार्क्स मिलेंगे, वो भी सिर्फ आपने फॉर्मूला लिखा था a2 - a1 वाला, और a की वैल्यू हाफ मार्क्स टाइप ऐसे हो जाएगा। सो इसलिए जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बहुत ही केयरफुली सॉल्व करना चाहिए आपको। चलिएगा अब इसके बाद हमें यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना है फॉर्मूला में। an इज इक्वल टू a + n-1 इंटू डी। सो an हमारे पास दिया गया है -47, तो मैं इसको सब्सटीट्यूट कर लेती हूँ -47 विच इज इक्वल टू a इज 18 प्लस n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो उसको एज इट इज रखेंगे, इंटू डी कितना है हमारे पास -5/2, ठीक है, कसर में है। तो चलिएगा सबसे पहला स्टेप तो सेम रहेगा, हमें यहाँ पे जो a की वैल्यू जो भी रहेगी
उसको हमने LHS की तरफ शिफ्ट करना है। तो चलिए -47 और 18 प्लस में है तो LHS की तरफ चला गया तो वो बन जाएगा -18 विच इज इक्वल टू n-1 इंटू -5/2। सो चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। दोनों जानिब माइनस है यहाँ पे, तो आपको पता है रूल्स क्या है एडिशन के। सो जब दोनों भी अदद के साथ माइनस होता है तो हम करते क्या है, ऐड करते हैं। साइन कौन सी होती है, माइनस की होती है। तो चलिए हम ऐड करते हैं इन दोनों को। 7 7 होता है 14 एंड 1 15 कैरी 1 4 5 एंड 6, सो इट इज -65 इक्वल टू n-1 इंटू -5/2। अब तक क्या हो रहा था, ये जो कसर में ये जो भी -5/2 वैल्यू आई है वहां पर -5/2 की जगह 10 आता था या फिर 9 आता था, इस तरह से आता था। मैं आपको बताती हूँ सिंपल, यहाँ पे इसका एक आपको अलग एग्जाम्पल लिखे ताकि आपको आसानी से समझ आए। सो -65 इंटू 5 ऐसे आंसर्स आ रहे थे हमारे पास। 5 आ रहा था हमें, अब तक कोई एक नेचुरल नंबर ही मिल रहा था हमें। सो हम क्या कर रहे थे, इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर रहे थे। ये जब भी LHS की तरफ जा रहा था तो कहाँ जा रहा था, नीचे जा रहा था। वैसे ही अब यहाँ पे हमें फ्रैक्शन में नंबर मिला हुआ है। फ्रैक्शन में देखिए न्यूमरेटर कौन है, न्यूमरेटर कौन है, 5 है। सो ये 5 ऑब्वियसली कहाँ चला जाएगा, इधर चला गया तो वो डिनोमिनेटर में जाएगा। और ये जो 2 है नीचे, ये कहाँ चला जाएगा, ये जाएगा न्यूमरेटर में। यहाँ पर भी वही प्रोसेस फॉलो होता है, लेकिन हम क्या करते हैं 5/1 नहीं लिखते हैं, हम अवॉइड करते हैं। 5/1 इज नथिंग बट 5 ओनली। सो वो जो 1 अगर न्यूमरेटर में चला गया तो 65 इंटू 1 इज 65 ओनली। लेकिन यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू है 2, 1 नहीं है। सो 2 क्या करेंगे, हम उसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे। सिर्फ क्रॉस करते हैं हम यहाँ पे, इजी है अगर आपने समझा तो इसको। जब सिर्फ एक सिंगल आदद आ जाता है तो आप उसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे। कसर में आएगा तो न्यूमरेटर जो भी रहेगा वो डिनोमिनेटर में जाएगा, जो डिनोमिनेटर रहेगा वो न्यूमरेटर में जाएगा। तो चलिएगा मैं इसको शिफ्ट कर लेती हूँ 65 इंटू, तो ये 2 जा रहा है कहाँ पे, न्यूमरेटर में, तो 65 के पास लिख लेते हैं हम। और डिवाइडेड बाई ये -5 कहाँ जा रहा है हमारे पास, डिनोमिनेटर में। सो -5 इज इक्वल टू क्या बच गया इधर हमारे पास अब, n-1। सो ये माइनस कैंसिल होगा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, फिर एक बच गया 15 होगा, 5 3 जा 15। अभी आपको मल्टीप्लाई करना है 13 इंटू 2। सो 13 दूनी कितना होता है, 26 होता है, विच इज इक्वल टू n-1। सो यहाँ पर आप आंसर ऑलरेडी बोल चुके हैं, आपको समझ आ गया होगा कि आंसर क्या आएगा। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे -1 को शिफ्ट करना है LHS की तरफ। सो 26 -1 बिकम्स +1 इज इक्वल टू n। सो हमारी n की वैल्यू क्या आ गई है यहाँ पे, n इज इक्वल टू 26 + 1 बिकम्स 27। सो जब 27वां रुकन आएगा उस वक्त वैल्यू क्या आएगी, -47 आएगी। सो आज के इस वीडियो में हमने देखा है कि कैसे हम इनकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो चलिएगा अब आप लीजिएगा होमवर्क यहाँ पर जो आपको करना है, आप ट्राई कीजिएगा। अगर आपने आंसर आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। नहीं भी आपको लिखना है तो एटलीस्ट ट्राई कीजिएगा कि आप क्या मिस्टेक कर रहे हैं, आपको ये आइडिया हो जाएगा। तो आज के क्वेश्चन में देखिए 46 43 40 एंड सो ऑन कंटिन्यू का कौन सा रुकन क्या होगा, -5 होगा। एक और ले लीजिएगा 7 10 और 13 एंड सो ऑन कंटिन्यू का कौन सा रुकन 28 होगा। वीडियोस तो देख लेते हो आप, समझते भी हो, देखने पर आपको ऐसे लगता है कि आप कर पाओगे, इजी है, कोई मिस्टेक नहीं होगी, हमें समझ आ गया है तो ये तो बहुत आसान है इनकी वैल्यू फाइंड आउट करना। लेकिन आप उस वक्त तक नहीं कह सकते जब तक कि आप खुद क्वेश्चन नहीं सॉल्व करोगे। सो ये होमवर्क के क्वेश्चंस हैं, ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, या फिर आपके पास भी कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसमें आपको फाइंड आउट करनी है एन की वैल्यू, तो उन क्वेश्चंस को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ट्राई करने के बाद आपको पता चलेगा कि आप कहाँ किधर कैसी मिस्टेक करते हो। फिर जब आहिस्ता आहिस्ता उन मिस्टेक्स को सुधारोगे तब आप जाके उस की वैल्यू को बहुत आसानी से और बहुत ही कम वक्त में सॉल्व कर पाओगे।
इसीलिए प्रैक्टिस करते जाइएगा। तो चलिएगा हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।